Today I am going to start a new type based on transpose matrix, skew-symmetric matrix and symmetric matrix. So let us see. Type number 5. Type 5. Okay. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix. प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स का उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। किसको इंटरचेंज करेंगे? रोज और कॉलम को। रोज और कॉलम को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। ओके, ये तो इफ A equal to Aij, then transpose of A equal to AT और A डैश। ओके, ये नोटेशन होंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। और हम इसको कैसे लिखेंगे? I और J को हम इंटरचेंज कर देंगे प्यारे बच्चों, AJI। ओके, और एग्जाम्पल देखिए। A की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1 2 2 3 2 -1। ओके, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे? A डैश इक्वल टू, रो को किस में चेंज करना है? रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। बस इतना काम करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने हैं। रो और कॉलम को क्या करने हैं? इंटरचेंज करने। ये आ जाएगा आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, ये अब इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज। किसी भी मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों अगर ट्रांसपोज ले दोबारा से, तो वो एक इक्वल होगा। सेकंड, अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई है किसी मैट्रिक्स में, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उस स्केलर को आप बाहर रख सकते हैं कि A डैश। और थर्ड प्रॉपर्टी है A प्लस B का ट्रांसपोज या माइनस हो तो वो A का ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज हो जाता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है A B का ट्रांसपोज इक्वल टू आता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ओके, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज A की वैल्यू आपको दी गई है 1 2 -1 और B आपको दिया गया है 3 5 2। ओके, और आपको अब ये प्रूफ करना है AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B डैश A डैश। इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाले प्यारे बच्चों? चेक करें मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो ये इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 और इसका कितना हुआ 1 इंटू, बोलो इसका कितना हुआ 1 इंटू 3। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, है ना। ये क्या आ रहा है? ये तो 3 इंटू 1 का है, सॉरी 3 इंटू 1 का। तो यहाँ पर ये ऑर्डर सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है सेम। ओके, तो A भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, निकाल लो। तो हम क्या करते थे? रो की कॉलम में करते थे, रो की कॉलम में। ये कॉलम हम डिफाइन कर लेते हैं, ये 3 कॉलम होंगे। तो रो की कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा? 1 की कॉलम में 3, इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 5, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में 2। ओके,
इसी तरह से सेकंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ओके, -3 थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में -5, फिर थर्ड कॉलम में -2, ओके। ये निकाल लिया। अब हम निकाले इसका ट्रांसपोज प्यारे बच्चों, ए बी का हम करेंगे ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 3 5 2 6 10 4 -3 -5 -2, ओके। ये इक्वेशन आपकी आ गई 1, है ना। इसी तरह से अब हम क्या निकाले प्यारे बच्चों, ए का ट्रांसपोज निकाले। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, है ना, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ओके। ये हो गया 1 × 3, 1 × 3। यहाँ पर बी डैश निकाले 3 5 2, ओके। अब हम निकालेंगे प्यारे बच्चों बी डैश ए डैश, ओके। बी डैश कितना है 3 5 2, यानी कि 3 × कितना 1 का, और ए डैश कितना है, ए डैश 1 2 -1, 1 2 -1, ओके। ये 1 × 3, है ना। निकालिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, रो की उसी तरीके से कॉलम में करेंगे हम। तो कॉलम ये है, ये कॉलम है, ओके। 3 ये कॉलम है, 3 6 -3, 5 की 1 में, 5 की फिर 2 में, 5 की फिर -1 में, ओके। इसी तरीके से थर्ड रो की, है ना, ये सेकंड रो और ये है थर्ड रो, ओके। 2 की 1 में, 2 की 2 में, और 2 की किस में, 2 की फिर -1 में, ओके। देखो दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई या नहीं, है ना, क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ओके। तो ये तो ट्रांसपोज का टाइप था प्यारे बच्चों, उसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी, है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टाइप नंबर 6, ओके। टाइप नंबर 6, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है प्यारे बच्चों, उसमें फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, है ना, अगर ट्रांसपोज लेने पर स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, इटसेल्फ मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो उसको कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्यारे बच्चों, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए के, है ना, यानी कि ए आई जे किसके इक्वल आने चाहिए, ए जे आई के, ओके। यानी कि A1 2 A21 के इक्वल होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 रखे तो A12 इक्वल टू AJ2 के इक्वल आना चाहिए। I की वैल्यू 1 रखे, J की वैल्यू 3, तो A13 किसके इक्वल आना चाहिए, A31 के, ओके। ये I और J की वैल्यू क्या रखे, 1 1 रख दे, तो यहाँ पर A11 इक्वल टू
A11 है ना, डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं ना, ये सिमेट्रिक है, ओके। तो देखो एग्जाम्पल ये हमने लिखा A B C, ओके। तो आप इसको सिमेट्रिक रो में आपने लिखा A B C, तो आप कॉलम में भी A B C है ना, ठीक। D E, तो यहाँ भी D E, और यहाँ पे आप F ले लो, ओके। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये देखो ये मेन डायगोनल है, इससे ऊपर सिमेट्री बनी हुई है। ये कौन सा है? A, ये कौन सा एलिमेंट्स है ना, बोलो। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है A12 है, और A12 A21 के इक्वल है। A12 किसके इक्वल आएगा? A21 के। और A यहाँ पर ये A31 है, ये A13 है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। तो सिमेट्री दिखाई देगी, है ना। डायगोनल पे कोई भी नंबर हो उसकी हमें फिक्र नहीं करनी है ना। ये सिमेट्रिक हो गया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आएगा, करके देखे। रो को कॉलम में लिखे, इस रो को कॉलम में लिखे A B C, इस रो को कॉलम में लिखे B D E, इस रो को कॉलम में लिखे C E F। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या आ गया? A आ गया, ओके। तो लिख सकते हैं यहाँ पे मोर एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। A इक्वल टू -1 2, ये 2 है ना। डायगोनल पे जो मर्जी आए वो लिखो आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और भी मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1 0 और ये 0, यहाँ कुछ भी लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 0 लिखो, कुछ भी लिखो, ये भी क्या है? ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हमने बताए, है ना। आ गया होगा लिखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ से रिजल्ट निकलता है प्यारे बच्चों। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस AT है ना, A प्लस A का ट्रांसपोज भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल A की वैल्यू अगर हमने 1 -2 2 3 ली है, तो हम इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो 1 -2 2 3 को कॉलम में 2 3। अब आप ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसको A प्लस A का ट्रांसपोज निकाले, आप दोनों को ऐड करें, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, -2 और 2 को ऐड करेंगे 0 आएगा, 2 और -2 को करेंगे 0 आएगा, ओके। 3 और 3 को करेंगे 6 आएगा। देखो ये सिमेट्रिक है ना, विच इज क्या है? सिमेट्रिक है। देख लो यहाँ पे सिमेट्री है या नहीं। इसको कैंसिल करो मेन डायगोनल को, तो 0 0 दिखाई दे रहा है ना। विच इज सिमेट्रिक। रीजन लिखना चाहे, बिकॉज अगर आप A प्लस A का ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? A प्लस A के ट्रांसपोज के ही इक्वल आएगा, ओके। ये रीजन हो गया प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह से हम 2 × 2 का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, प्रूव करा सकता है, प्रूव दैट A प्लस AT इज सिमेट्रिक। या 3 × 3 का, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, रीजन के साथ सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम में जैसे बताया तरीका वैसे सॉल्व करना है, ओके। सेकेंड स्पेशल टाइप होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर स्क्यू का मतलब खराबी, थोड़ी सी खराबी आ गई है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई खराबी दे दी है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ए आई जे इक्वल होगा माइनस ए जे आई। ओके, ये कंडीशन है प्यारे बच्चों। ए आई जे इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ए जे आई। यानी कि अगर आप देखें A12 किसके इक्वल होगा? अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझिए प्यारे बच्चों, अगर आपने 1 और 2 रखी, i की वैल्यू कितनी रखी? 1 और j की 2 रखी, तो ये मिलेगा आपको A21। ओके, यानी कि जो डायगोनली मेन डायगोनल को कट कर दो और फिर जो डायगोनली एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक अगर +2 है तो दूसरा -2 होगा। ओके, एंड ऑल्सो जरा डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में देखें, अगर i और j की वैल्यू 1 1 रख दे, 1 1, तो ये -A11, ये इस तरफ आएगा तो ये 2A11 इक्वल टू 0, तो A11 इक्वल टू 0। सिमिलरली A22 A33 एंड सो ऑन, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं जो मेन डायगोनल होता है ना। तो यू हैव कीप इन योर माइंड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0। ओके, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं ना। कैसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखते हैं प्यारे बच्चों? देखो, मैं पहले वही मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, ए बी सी है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। देखना, ए बी सी और डी ई और एफ। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ 0 कर दो प्यारे बच्चों। क्या कर दो? 0। डायगोनली क्या बताया था? ये अगर प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर ये आपका प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो डायगोनली है ना, डायगोनली आप एलिमेंट्स को चेक करो, ये अगर माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस आएगा। ओके, तो साइन यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस होगा, या ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो इस तरीके से ये कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए चेक कर लेते हैं हम। ए डैश निकालेंगे, रो को कॉलम बनाओ, फर्स्ट रो को कॉलम बनाया। ओके, इस सेकंड को -b 0 -e c e 0। ओके, माइनस कॉमन लो प्यारे बच्चों, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, एक माइनस कॉमन आया, क्या मिला? 0 + b - c। अब एक माइनस यहां से आप, हमने फर्स्ट रो को कॉलम 0b - c है ना, 0b - c, फिर -b 0 - e, फिर c e 0। अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या लो? माइनस कॉमन लो, एक और तो स्क्वायर आ जाएगा, एक माइनस यहाँ से ले लेंगे तो क्यूब हो जाएगा। ओके, तो -b 0 - e। ओके, यहाँ पर माइनस ले लिया एक कॉमन, c e 0। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये आ गया -0b - c -b 0 - e c e 0, है ना। माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये किसके इक्वल हो गया? -a। और ये की क्या लेके चले थे हम? a डैश, तो a डैश इक्वल टू -a। ओके, तो ये किस बात को शो कर रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। चलिए और एग्जांपल, a इक्वल टू 0 2, और यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लेंगे? -2। ओके, और यहाँ 0, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बनाइए, b इक्वल टू 0 -3, तो यहाँ पे +3 0। तो ये सब कैसे मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल है। इसमें भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है ना। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन
ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हम ले लेते 2 -5 3 1। ओके, ये अब हम इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 1 ये। अब हम a माइनस ए का ट्रांसपोज करें। ओके, 2 - 2 कितना मिला, 0, -5 -3 -8, 3 -5 +8, 1 - 1 0। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे है ना, सिमेट्रिक है और निगेटिव साइन में है ना। तो यहाँ पर विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, बिकॉज क्यों है ये, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे a माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस a माइनस ए का ट्रांसपोज। ओके, इसलिए है ना ये। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a की वैल्यू आपको गिवन है 1 - 2 3 1 -1 2। ओके, और b की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1y - x - 1। ओके, और x 1 और 2 है ना। ये a और b आपको गिवन है एंड ये भी बताया गया है ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ओके, पूछा गया क्या है, फाइंड x एंड y। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी अगर सिमेट्रिक है तो सबसे पहले तो आप ए बी निकालेंगे ना, ए बी की वैल्यू निकालेंगे 1 - 2 3 1 -1 2 1y - x -1 x 1 और 2 रो की किस में करेंगे, कॉलम में। ये क्या है 3 × 2 और ये क्या है 2 × 3 है ना। तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। चलिए कितना आया मल्टीप्लिकेशन, रो की कॉलम में करेंगे तो रो की कॉलम में करो, कितना आया 1 - 2x 1 - 2x। ओके, यहाँ पे y - x -2 तो y - x और -2 और फिर फर्स्ट की थर्ड में -1 -4 तो -5 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। फिर 3 की करेंगे हम, 3 की फर्स्ट में 3 है ना, सेकंड रो की 3 + x 3 + x। ओके, फिर 3y - 3x + 1 3y - 3x + 1। ओके, फिर -3 + 2 -3 + 2 -1। ओके, अब -1 + 2x -1 + 2x ये -y + x -y। ओके, और -1। चलिए अब प्यारे बच्चों माइनस प्लस और 2 4 ये आ जाएगा 5। तो ए बी की वैल्यू ये निकल के आ गई हमारी। और जैसा कि बताया है एज ए बी क्या है, इज सिमेट्रिक ए बी सिमेट्रिक है। इसका मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, है ना, जो ये एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा, है ना। ये तो बताया था मैंने, क्या बताया था, सिमेट्रिक में ये डायगोनल एलिमेंट क्रॉस कर लो आप, है ना, एक बार, है ना। और आप देखो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा सिमेट्रिक में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वाला एलिमेंट्स यानी कि ये कौन सा एलिमेंट है,
ए हम क्या कर देंगे, A13 इक्वल टू कितना हो गया, A31 A1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -5 और ये कितना -1 + 2x। ओके, यहाँ पर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -2, है ना। जो भी इजी लगे उससे निकालेंगे हम। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो ये किसके इक्वल, ये कितना, एंड इसको कर लेते हैं आपका, है ना, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये A32 के इक्वल, तो -132, है ना, 3 रो और ये x - y -1, x की वैल्यू -2, ये -1 से तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = x कितना आ जाएगा, x - y, है ना, तो x = कितना आ गया, x = y, तो यहाँ भी y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, है ना। यहाँ -1 + 2x -1, ये -4, तो x की वैल्यू 2 निकली। ओके, यानी कि ये एलिमेंट्स इसके इक्वल, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल, तो -1x - y -1 के इक्वल आ गया। ओके, तो यहाँ भी y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी। आपको प्रोडक्ट ध्यान से कर लेना है प्यारे बच्चों, और प्रोडक्ट करने के बाद, है ना, यहाँ पर देखो इसमें ये हमने प्रोडक्ट किया, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में -1 + 2x, फिर इसमें x - y + 2, सॉरी यहाँ +2 आता है ना, मुझे लग रहा था कोई मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, यहाँ +2 आता, तो यहाँ पर ये -1 किसके इक्वल होता, ये -1 किसके इक्वल होता प्यारे बच्चों, यहाँ +2 होता, है ना, और यहाँ वैल्यू हम पुट अप कर देते, यहाँ वैल्यू -1 = x की वैल्यू -2 - y + 2, है ना, 2 से 2 छम हो जाता, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती 1, y की वैल्यू 1 मिल जाती। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया, x और y की वैल्यू हमें निकाल ली हमने। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके कुछ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है प्यारे बच्चों, बहुत ही उनको ध्यान में रखना है आपको, है ना। और भी क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो क्वेश्चन इफ A and B are symmetric matrix, then prove first AB plus BA is symmetric, और second AB minus BA is skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी हमें ऐसे प्रूव करने हो ए बी को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम ट्रांसपोज लेके चले इनका, है ना, क्या करें, ट्रांसपोज लेके चलेंगे, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेके चलेंगे और प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर सब में है तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ओके, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है प्यारे बच्चों, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, रिवर्स लिखे जाते हैं यहाँ पर, प्लस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ओके, और हमें गिवन है ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। ए और बी सिमेट्रिक का मीन्स क्या है, सिमेट्रिक का मीन्स क्या है, बी की पावर टी की जगह क्या रख सकते हैं, बी, और ये ए और ए इंटू बी, यानी कि एस ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा और बी का ट्रांसपोज बी के, ठीक है। तो ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होता है, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। तो ये ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों,
ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी प्लस बी ए। ट्रांसपोज हट गया, इसका मीन्स क्या है, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपोज बस यहाँ माइनस आ जाएगा, उसको माइनस को कॉमन ले लेना, है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ए की वैल्यू 1 2 2 है, 2 1 -2 है, a 2 b है एंड a का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना 9 है, तो फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो a का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, सॉल्यूशन करेंगे, 9i गिवन है, तो a का 1 2 2 2 1 -2 a 2 b ट्रांसपोज करें 1 2 2, है ना, 2 1 -2 a 2 b, ओके, ये आ जाएगा। और 9i, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। रो की कॉलम में करें तो 1 + 4 5 + 4 कितना आ गया, 1 + 4 5 + 4 9, फिर सेकंड 2 + 3 5 5 - 4 1, ओके। फिर a + 4 + 2b, ओके, ये आ जाएगा। सेकंड में 2 + 2 4 4 ये 0, ओके। यहाँ पर 4 + 1 -4, तो +1 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ करेंगे 2a + 2 -2b, है ना। केयरफुली ये प्रोडक्ट निकालना है प्यारे बच्चों, है ना आपका। फिर थर्ड a + 2 4 a + 4 और +2b, है ना, ये आ जाएगा 9 0, यानी कि फर्स्ट का आपका थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में a + 4 और +2b 2b। अब यहाँ करेंगे 2a ओके +2 और -2b और थर्ड a² + 4 + b², ओके। ये 9 i के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ओके। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 9 9 के इक्वल है ना ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इक्वेट कर दो, है ना। a और b की वैल्यू आपको सिंपली निकालनी है। यहाँ 9 आ गया, ठीक है, 9 9 के इक्वल है, तो इसको चेक करो। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आना चाहिए आपका 0, तो सेकंड आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 + 2 -4, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है ना। देखो 2 + 2 -4, तो 2 + 2 4 और -4 0, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप चेक करो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2 + 1, यहाँ पे सेकंड रो का करेंगे हम, ये 1 आया हुआ है ना 1, तो एक तो आपका सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 + 2 -4 0, ओके। अब 2 2 जा 4 और 4 + 1 5 और 4 9, ओके, है ना, यस, ओके। क्लियर बच्चों, है ना, ये है ना, ये मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखें, हमेशा केयरफुली प्रोडक्ट करें। यहाँ से आइडिया मिल गया ये कि प्रोडक्ट तभी ये डिफाइन होगा मैट्रिक्स, है ना। बाकी
अब a प्लस 4b प्लस 2b को 0 के इक्वल रख दो, इस कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके इक्वल रख दो, तो यहाँ से a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस 2b इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। ओके, और यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, इसको 0 के इक्वल रख दो, तो 2a माइनस 2b प्लस 2, 2a माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2b इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, है ना, 1 बचेगा, तो a माइनस b इक्वल टू -1, ये आ जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व कर लो, है ना, सोल्विंग 1 और 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 3b इक्वल टू यहाँ पर -3, तो 3b इक्वल टू माइनस कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा -3, तो b की वैल्यू निकल के आएगी -1। कितनी आएगी, -1, और b की वैल्यू यहाँ रख दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -2, है ना, तो ये आंसर निकल जाएंगे हम। ओके, a की वैल्यू कितनी आएगी, जब b की वैल्यू पर रखेंगे तो a की वैल्यू हमें -2 मिलेगी। कितनी मिलेगी, a की वैल्यू -2 मिलेगी। ओके, तो ये कोई आपका क्वेश्चन थे, इनके ऊपर बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, यानी कि एंट्रीज ऑफ इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ओके, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज, है ना, तो कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये तो डायगोनल होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और यहाँ एलिमेंट मिलेंगे प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ एलिमेंट मिलेंगे, ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे आपको। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखो n, अगर यहाँ पर n एलिमेंट्स, n इंटू n ऑर्डर का है। ओके, तो एक एलिमेंट डायगोनल तो अलग अलग होंगे, ये सभी क्या एंट्री डिफरेंट होनी चाहिए, तो इस डायगोनल को तो छोड़ दो, इस रो में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक कम आएगा, इसमें भी कितने आएंगे, एक कम, डायगोनल को छोड़ के, है ना, n एलिमेंट्स है तो डायगोनल को छोड़ दो तो n-1 आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज वैसे ही नीचे होगा, जैसे ऊपर मिलेगा वैसे ही नीचे, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, है ना, इस तरीके से क्या करेंगे, n-1 तक का सम, और डायगोनल के ऊपर और नीचे डबल है, और एक डायगोनल को हमने छोड़ा हुआ है उसको +1 कर देंगे, एक एलिमेंट्स को जो छोड़ा था, है ना। अब इसका सम कर लो, सम वाला फॉर्मूला, n क्या होता है, अगर n एलिमेंट्स, n नेचुरल नंबर का सम n/2 n+1, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, n-1/2 इंटू n +1, 2 से 2 कैंसिल, तो n² - n+1, दिस इज फाइनल आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप डायरेक्ट भी, है ना, ये तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता देता हूं, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, है ना, स्क्वायर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर का, है ना, ऑड ऑर्डर, जैसे 2p-1, और p को क्या ले ले हम, p को नेचुरल नंबर मान ले, है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट
0 होता है। तो नोट करना, ध्यान रखें, डी आपका नोट रखना आपका determinant of a skew symmetric matrix or order 2p-1 है ना। ये क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि ऑर्डर क्या है? ओड है ना। ऑर्डर के साथ ऑर्डर कहलाएगा ये। इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर का है ना। ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2p-1। ऑर्डर का मतलब 3 into 3 का हो, या 5 into 5 का हो, या 7 into 7 है ना, एटसेट्रा। ये इस जीरो कैसा होगा? 0 होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। प्रूफ भी कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके आप, है ना। कोई भी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो और उसका है ना, उसका ट्रांसपोज करो और उसका डिटर्मिनेंट देख लो, है ना, 0 ही आएंगे दोनों। तो ध्यान रखे ये। ओके, चलिए ओके। प्रॉपर्टीज, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों? इफ A is a square matrix, then फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? A प्लस A का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक। कैसा होगा? सिमेट्रिक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? A माइनस A का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने बताया भी अभी। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली, है ना, कराए भी पीछे अभी। और सेकंड ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज ए कैसे मैट्रिक्स होंगे? सिमेट्रिक। थर्ड जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और वो क्या है? वो ये है कि जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज uniquely expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज, ये कहा गया है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। ए को कितने मैट्रिक्स में? दो मैट्रिक्स में। एक ट्रांसपोज होगा और एक क्या होगा? एक आपका ए का ट्रांसपोज लेके ऐड करेंगे, एक तो मिलेगा हमें सिमेट्रिक और एक मिलेगा हमें स्क्यू सिमेट्रिक। अब इनको है ना बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक फंक्शन को लिखते थे एज द सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो ये बिल्कुल मैं सिमेट्री बताऊं, है ना, कि अगर f(x) कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम लिखते थे एक ऑड फंक्शन में और एक इवन। कैसे? f(x) प्लस f माइनस एक्स बाई 2 f(x) माइनस f माइनस एक्स
बाई 2। तो ये कहलाता था ओड, और ये कहलाएगा इवन, और ये कहलाएगा ओड, है ना। ये हमेशा क्या ये होगा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, और ये ऑड फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन एक ऑड और एक इवन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल ये है ना। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑन इट। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए आपको गिवन है 1 2 2 -3। ओके, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए 1 2 और 3। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज का सम 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 3 और 3 -6। ओके, ये हो गया। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने इससे क्या सिमेट्रिक ही ले लिया। सिमेट्रिक चाहे कुछ भी ले ले, सपोज ले यहाँ पे 1 3 ले ले, है ना, 1 3 ले ले, तो यहाँ 1 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 1 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका 2 -3। ओके जी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 2 और ये 5, और ये कितना -6। और ऑल्सो इसको आप 2 आपका हाफ से डिवाइड कर लो, a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो पूरे एलिमेंट्स को में डिवाइड होगा तो 1, ये आ जाएगा 5/2, 5/2 -3। ओके, और देखो ये देखो यहाँ से ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है, विच इज सिमेट्रिक। अगर यहाँ p लेट करे लेट, तो हम लिख देंगे विच इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है बिकॉज p का ट्रांसपोज इक्वल टू p। ओके, और a माइनस a का ट्रांसपोज करें तो 1 - 1 0, 3 - 2 1। ओके, फिर 2 - 3 -1, -3 -0। तो देखो ये भी सिमेट्रिक है, और क्या है, निगेटिव आ रहा है ना डायगोनल पे। तो यहाँ मान लिया इसको q लेट कर लो, है ना, और लिख दो विच इज इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रीजन दे दो बिकॉज Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल आएगा, है ना। हेंस वी में राइट A, कोई भी मैट्रिक्स A किसके इक्वल हो गया, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज, यानी कि इसको फिर हाफ कर लेना, है ना, हाफ कर लेना। तो हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। ओके, यानी कि 1 2 3 -3 इक्वल टू कितना 1 5/2, 5/2 -3 प्लस 0 1/2 मल्टीप्लाई कर दो -1/2 0। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।